हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल अनटोल्ड क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे उत्तर प्रदेश की कांस्टेबल भर्ती का, तो वो आ चुकी है। कुल 60,244 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। कुल 60,244 पदों पर वैकेंसी आई हुई है और ये सभी पद सिविल पुलिस के हैं। किसके हैं? सिविल पुलिस के। तो सभी परीक्षार्थियों के मन में एक बहुत ही विशेष सवाल चल रहा है कि इस एग्ज़ाम के लिए हिंदी कैसे तैयार करें। तो जैसे आपको पता ही है कि मैं भी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात हूँ और मैंने हिंदी कैसे पढ़ी थी ये मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जिससे आप भी उसी तरह से तैयारी करके जो है इस एग्ज़ाम में सफल हो चुके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 49,568 वाली जो भर्ती लगी थी लेटेस्ट, उस पर भर्ती हुआ था और मेरे 234 नंबर थे। 234, 300 में से 234 नंबर थे और हिंदी में मेरे 37 में से 36 क्वेश्चन हमारे जो सही थे। तो मैंने कैसे हिंदी तैयार की थी ये मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जिससे आप सभी भी आगामी परीक्षा में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए आपका समय ना बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं कि किस तरह से हिंदी तैयार करनी चाहिए, जिससे यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में हम अच्छे अंक ला सकें। तो इस पूरी सिलेबस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक मतलब वोकैब पोर्शन में और एक ग्रामर पोर्शन में। तो जिससे हम क्रमागत मतलब दोनों साथ में तैयारी करते हुए, मतलब व्याकरण और वोकैब की दोनों के साथ में तैयारी करते हुए अपने अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में दिया गया है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। तो हमें हिंदी के बारे में पढ़ना है। अन्य भारतीय भाषाएं जैसे बुंदेलखंडी हो गई, अवधी हो गई, बघेली हो गई, इन सब के बारे में पढ़ना है और ये इनका उद्भव कब हुआ, हिंदी भाषा का उद्भव कब हुआ, किस सन में, कौन से कुल से हिंदी भाषा आई, ये सब चीज़ें हमको पढ़नी है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं वाले पोर्शन में। ये हमको तैयार करना है लूसेंट की हिंदी की बुक से। देखिए इन दोनों टॉपिकों को पढ़ने के लिए दो किताबें बहुत ही ज़रूरी हैं। एक है लूसेंट की हिंदी की बुक और दूसरी है आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक। आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पहले वोकैब पोर्शन में। इन सब के साथ हमें ये करना है, जैसे हमारा तत्सम तत्व हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गए, समरूपी शब्द हो गए, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। इन सभी से हमें डेली 10-10 क्वेश्चन याद करने हैं। 10-10 मतलब जैसे तत्सम तत्व हैं ये हमें 10 याद करने हैं, पर्यायवाची हैं ये हमें 10 याद करने हैं, विलोम शब्द हो गए, ये सभी जो हमारे टॉपिक्स हैं इनसे हमें 10-10 वर्ड तैयार करने हैं। 10-10 वर्ड तैयार करेंगे तो धीरे धीरे जब तक परीक्षा आएगी तो लगभग 500 पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द ये याद हो जाएंगे, जिससे हमारी परीक्षा के लिए पर्याप्त होंगे। ये दोनों बुकें हमें बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रदान करती हैं, जिससे हम ये सभी टॉपिक्स अच्छे से तैयार कर सकते हैं। हमें किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोचिंग संस्थान में जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल इन दो बुकों से हम अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, जिससे यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में अच्छे अंक आ सकें। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। इन टॉपिकों से हमें 10-10 वर्ड रोज़ याद करने हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम ग्रामर पोर्शन में। तो हमें ध्यान रखना है कि जो संधि है, संधि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। संधि बहुत बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको हम कम से कम 3 दिन में पढ़ेंगे। कम से कम कितने दिन में पढ़ेंगे? 3 दिन में पढ़ेंगे। इसके बाद समास चैप्टर को कम से कम हम 2 दिन में पढ़ेंगे। संधि अलग चलेगी, संधि समास ये ग्रामर पोर्शन अलग चलेगा और वो वोकैब पोर्शन आपका डेली चलेगा, डेली। रस और अलंकार, रस छंद अलंकार ये 2-2 दिन पढ़ने हैं। ये 2-2 दिन में कंप्लीट करने हैं, मतलब कुल 6 दिन में हमारी ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए जैसा कि हमने बताया संधि को कितने दिन पढ़ना है? 3 दिन में। संधि को कितने दिन में पढ़ना है हमको? 3 दिन में। संधि को पढ़ना है 3 दिन में। अच्छा, समास को कितने दिन में पढ़ना है हमको? केवल 2 दिन में। समास को 2 दिन में कंप्लीट करना है। रस छंद और अलंकार इन तीनों को हमें 2-2 दिन देने हैं और ये 6 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। काल और क्रिया को भी 2-2 दिन देने हैं और ये 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे आते हैं लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वाच्य, अव्यय। इन सब को हमें एक एक दिन देना है। एक दिन में ये कंप्लीट हो जाते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनमें कोई ज़्यादा
बड़ा टॉपिक नहीं जिसे हम एक से अधिक दिन लगें। इसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय और विराम चिन्ह, इन सबको भी एक एक दिन में हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो टोटल कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 दिन ये हो गए। 10 10 20, 20 7 27, 20 5 25। 25 दिन हमारे ग्रामर पोर्शन के लिए हो गए। 25 दिन में हम अपनी बहुत ही अच्छी ग्रामर तैयार कर सकते हैं, वो भी केवल बुक से, आदित्य पब्लिकेशन और लुसेंट की किताब से। इसके बाद चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। हाँ, ये देखिए, कवि और लेखक। कवि और लेखक आप एक दिन में नहीं तैयार कर सकते हैं, इनको डेली डेली 5 कवि और 5 उनकी रचनाएं, 5 कवि और 5 उनकी रचनाएं। इसका मतलब समझ रहे हैं? एक कवि की 5 रचनाएं, एक कवि की 5 रचनाएं, तो टोटल 25 रचनाएं डेली हमें याद करनी है। टोटल 25 रचनाएं डेली हमको याद करनी है। तो बमुश्किल 10 दिनों के भीतर हमारी लगभग वो रचनाएं कंप्लीट हो जाएंगी जो हमारे एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ हमको 10-10 रोज़ याद करने हैं। अपठित गद्यांश तो आप जानते ही हैं, ये तो आपकी समझ पे डिपेंड करता है, इसको ज़्यादा खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आप, उसी की प्रैक्टिस से ये आ जाएगा। और हिंदी के हमारे पुरस्कार जैसे हो गए, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया और हिंदी के अन्य पुरस्कार हो गए, उन सब के बारे में हम करीब 2 दिन में पढ़ लेंगे। इस प्रकार हमें ऐसी सुनियोजित तैयारी करनी है जिससे हमारी ग्रामर भी एक साथ चलती रहे और हमारे जो वोकैब पोर्शन है जैसे तत्सम तत्वों, पर्यायवाची, ये सब भी एक साथ हमारे चलते रहें। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इस पूरे हिंदी के विषय में हमारी लुसेंट की और आदित्य पब्लिकेशन की बुक का बहुत बड़ा योगदान है। मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा आप। बस मैं ये बता रहा हूँ कि जिस प्रकार मैंने तैयारी की उसी प्रकार आपको तैयारी करने के लिए बता रहा हूँ, अपने बड़े भाई या छोटे भाई के नाते। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि जो आपके और भी भाई हैं उन तक ये बात पहुँच सके। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं अन्य विषय जैसे मैथ और रीजनिंग और जीएस पर भी अपने तैयारी का तरीका बता दूंगा जिससे आप अपनी तैयारी में सुधार ला सकें। थैंक यू।